वेलकम वेलकम टू माय चैनल अगेन बच्चों। अब मैं लेने वाला हूँ कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स जब उनको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो वो बाकी, अगर उनके पास पैसा है तो देना तो है ही है, तो वो पूरा पैसा अपना दे देते हैं। तो जो लोग अभी मान लो अलॉटमेंट के साथ उन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल भी भेज दिया, तो ये हो गया कॉल्स इन एडवांस। और कुछ लोग बाई चांस किसी वजह से मान लो उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो रिमाइंडर जाता रहता है। जैसे किसी का अलॉटमेंट नहीं आया तो भाई आपका अलॉटमेंट नहीं आया है, भेजो पैसा भेजो पैसा। पता चला कि फर्स्ट कॉल भी ड्यू हो गया तो उनको लेटर जाएगा कि अलॉटमेंट भी आपका बकाया था, आपका फर्स्ट कॉल भी बकाया है, तो आप दोनों पैसा एक साथ भेजो, दोनों पैसा एक साथ भेजो, आता रहता रिमाइंडर। पता चला उन्होंने वो भी नहीं भेजा और तीसरा मतलब फर्स्ट कॉल की जगह बाद सेकेंड कॉल भी ड्यू आ गई। फिर धमकी आने लगती है कि अगर आपके साथ पैसा नहीं आया आपका तो योर शेयर्स विल बी फॉरफिटेड। तो इस तरह से वो आता रहता है। तो ये हो जाता है कॉल्स इन एरियर। अगर उन्होंने फाइनल कॉल भी नहीं दिया उसके बाद भी रिमाइंडर भेजते हैं, टाइम देते हैं कि फलां तारीख तक आप अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल पैसा, सेकेंड कॉल का पैसा भेजिए, नहीं तो आपके शेयर्स, मौका देते हैं पूरा, शेयर्स फॉरफिट हो जाएंगे, जब्त हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर टाइम लैप्स हो जाता है तब फॉरफिचर होता है। ठीक है, तो एक मैं बुक से नहीं, मैं खुद एक एग्जांपल लेता हूं बना के, इसमें दोनों आ जाएंगे। तो सिंपल चीज है। तो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर दोनों। मैं अज्यूम करता हूं कि मान लो किसी कंपनी ने XYZ ने 1000 शेयर्स इशू किया और पूरे के पूरे 1000 शेयर सब्सक्राइब हो गए। 100 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, देखिए 1000 शेयर्स इशूड एंड सब्सक्राइब। अब ये शेयर 100 रुपए के हैं तो कितने कितने का हो गया? मान लीजिए 20 का फर्स्ट कॉल है, 30 का सेकेंड कॉल है और 20-30 कितना हो गया? 40 का सेकेंड कॉल है और 10 का फाइनल कॉल है। ठीक है जी। तो 20 का एप्लीकेशन है, 30 अलॉटमेंट है, 40 सेकेंड कॉल है और 10 फाइनल कॉल है, तो 50-50-100। ठीक है, सिंपल। अब इसकी जो बेसिक एंट्रीज होंगी वो मैं कर देता हूं। मान लो 1000 शेयर की एप्लीकेशन भी आई और उतना ही सब्सक्राइब भी हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 402 पर 20,000। टू शेयर एप्लीकेशन 20,000। ठीक है, अब शेयर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट करते हैं, इजी है। $20,000 टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर कैपिटल क्या चल रहा है दिमाग? टू शेयर कैपिटल 20,000। राइट, ये तो बेसिक एंट्री हो गई। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब देखिए अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। राइट, तो पहले तो ड्यू एंट्री कर देंगे, बैंक में फर्क आएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देखो 30 रुपीज का है तो क्या हो जाएगा? 30,000, 30,000। ठीक है,
30,000 की कॉल गई। अब देखना फर्क कहाँ आएगा, बैंक में फर्क आएगा। डेबिट इतना भी रुकते हैं। देखो एक बंदे ने अपने फर्स्ट कॉल अलॉन्ग विद, इसको लिखा रहता है अ पर्सन अलॉन्ग विद हिज अलॉटमेंट मनी ही आल्सो सेंड हिज फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल मनी। मतलब एक बंदे ने अलॉटमेंट के साथ साथ अपनी फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल दोनों भेज दी। तो मान लिया हमने कि एक बंदा है 200 शेयर का होल्डर है, अ पर्सन होल्डिंग 200 शेयर्स, उसने पूरा पैसा भेज दिया अलॉटमेंट के साथ, उसने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल भी भेज दी। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए देखो अलॉटमेंट का तो पैसा उसे भेजना ही भेजना है। कैलकुलेशन में क्या लेंगे और क्या नहीं लेंगे ध्यान दीजिए। अलॉटमेंट का पैसा तो उसको भेजना ही भेजना है, तो जो वो एक्स्ट्रा भेजेगा फर्स्ट और सेकेंड कॉल का भेजेगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, अलॉटमेंट भी जोड़ देंगे उसमें। नो, अलॉटमेंट का तो उसको आना ही आना है ना, वो तो ड्यू एंट्री है। एक्स्ट्रा जो भेज रहा है वो फर्स्ट कॉल का भेज रहा है और सेकेंड कॉल का भेज रहा है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट। मान लो पर्सन होल्डिंग 200 शेयर्स, एक्स होल्डिंग 200 shares paid the entire sum due, the entire sum due, जितना उनका बकाया है उस सारा पैसा उन्होंने मिस्टर एक्स ने भेज दिया। आप ये देखो कि अलॉटमेंट का उसका आना आना है, वो तो भेजेगा भेजेगा। एक्स्ट्रा कितना भेज रहा है, 40 10 50 रुपया, 40 और 10 50 रुपया का भेज रहा है, एक्स्ट्रा भेज रहा है। ठीक है, तो अलॉटमेंट की एंट्री कितनी है, 30,000 की है। तो 30,000 में देखो ये यहाँ कहीं कर लेते हैं, 200 शेयर पर ये हो गया ना। देखो मैं पहले कंडीशन लिख देता हूँ, वाई ठीक है होल्डिंग 150 shares sent the allotment and calls along with फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल। ठीक है, 150 शेयर का होल्डर वाई है जो अपना सारा पैसा एप्लीकेशन के बाद फाइनल कॉल में देता है, मैं अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अलॉटमेंट के रुपए कितने आने हैं, 30,000। अब एक्स कितना दे रहा है, देखो एक्स जो है फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल 50 रुपए का है, 200 शेयर का होल्डर है। 200 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 250 3 जीरो हो जाएगा और 5 दूनी 10 4 जीरो हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख 1,000 तो है ही है ना, 1 लाख तो ही है। अरे 50 इंटू 200 10,000 है, 10,000 ना 10,000, 1 लाख तो पूरा शेयर ही हुआ। तो 50 रुपए उसके हैं, 200 रुपए हिसाब, 200 शेयर हिसाब से 10,000 रुपए। ठीक है, 3 और 5 दूनी 10 4 जीरो। ठीक है, तो 10,000 रुपए देखो एक्स्ट्रा आ गए क्योंकि उसने एडवांस दिया है। देखो ये हो गया 40,000। और किसने नहीं दिया, एक बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दिया, फिर उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, वो तो जबकि तब करेंगे। अलॉटमेंट में नहीं दिया उसने, कितना नहीं दिया, वो 150 शेयर का होल्डर है, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल के साथ सारा अमाउंट देता है, तो क्या एंट्री करेंगे। या लास्ट तक नहीं देता है तो जाएगा फॉरफीचर में। हमारा यहाँ मतलब है बताने का
कि कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस की एंट्री क्या होती है। ठीक है, अब देखो तो 150 शेयर पर उसने अभी अलॉटमेंट नहीं दिया, कैलकुलेट कर लो 150 इंटू 30, 0 0 15 45, 4500। ठीक है, हाँ ठीक है, तो 4500 इसके नहीं आएंगे, है जी। ये देखो तो कितने बैंक में आए, 5 9 माइनस 4 5, यहाँ 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 35,500। देखो बैंक एंट्री क्या हो जाएगी, 35,500, राइट। बैंक में आएगा 35,500। अब देखना, अब कॉल्स इन एरियर नहीं आया है तो बैंक के नीचे ही एंट्री हो जाएगी। देखो कॉल्स इन एरियर डेबिट 4,500 ना, ये हो गया 4,500। ठीक, 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने का है, 30,000 का। 2 कॉल्स इन एडवांस, अकाउंट कॉल्स इन एडवांस कितना दे रहा है, 10,000। देखो डेबिट क्रेडिट मैच हुआ कि नहीं हुआ, 35 और 4 39 और 5 बाई 40,000। देखो हो गया ना, डेबिट साइड 40,000 और क्रेडिट साइड 40,000। देखो बैंक में आया 35,500, जो नहीं आया कॉल्स इन एरियर 4,500, शेयर अलॉटमेंट में गया 30,000 जो जाना चाहिए, और कॉल्स इन एडवांस में कितना आया है, 10,000। ठीक है, इस तरह से एंट्री की जाएगी। अब देखिए आगे का है इसका, अब लिया हमने शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो फर्स्ट कॉल कितना है, 40 का है, 1000 करोगे तो कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक, 2 शेयर कैपिटल, तो हो जाएगा 40,000। आ रहा है नीचे जगह है, ठीक है। अब देखना शेयर इंपॉर्टेंट है ये, देखिए जैसे अलॉटमेंट है वैसे यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में 40-40 हो गया। अब देखना यहाँ पर आएगा बैंक, इसमें कैलकुलेशन हो जाती है अकाउंट डेबिट। देखिए अब इसको मैं हटा देता हूं, देखो फर्स्ट कॉल की में कितने रुपए आने हैं, 40,000। तो पहले यहां लिख देंगे 40,000। ठीक है, अब देखना कि X जो है उसने एडवांस दिया हुआ है, अब वो फिर तो देगा नहीं। X ने अपने 200 शेयर्स पर एडवांस पेमेंट कर दिया था, तो अब वो तो देने वाला नहीं है ना, अब क्यों देगा, तो उसके पैसे नहीं आएंगे, राइट। तो 200 इंटू 40, देखो कैलकुलेट कर लो, गलती आती है। 200 इंटू 40 तो हो गया 8,000। ठीक, तो 8,000 उसके X के नहीं आएंगे क्योंकि वो पहले ही दे चुका है। तो आने वाले कितने हैं, 32,000। अब कायदे से 32,000 आना चाहिए, लेकिन जो वाई शेयर होल्डर है
150 शेयर पे वो भी नहीं देगा क्योंकि कॉल्सिन एरियर है। देखिए तो 150 शेयर इंटू 40, 15 को 60, 20, 6000, 6000 वाई के नहीं आएंगे, ठीक है। तो 32,000 माइनस 6 करोगे कितना आ जाएगा, 26,000। तो बैंक में कितना आएगा बच्चों, 26,000 आएगा। कितना आएगा, 26,000, ठीक है। बैंक में कितना आएगा, 26,000। अब देखना कॉल्स इन एडवांस जो यहां पर लिखा है, कहां पर लिखा है, ये जो है ना कॉल्स इन एडवांस, यहां से ले लेंगे एक्स का। देखिए कैसे लेंगे, कॉल्स इन एडवांस, तो एक्स का कितना है, हमने 8,000, यहां ले लेंगे 8,000, ठीक है। और 6,000 ये नहीं दे रहा है, कॉल्सिन एरियर वाला, वो भी डेबिट हो जाएगा। कॉल्सिन एरियर 6,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो 26 और 14, 26, 8, 34 और 6, 40, ये देखो आ गया 40,000। यहां तक आ गया कि नहीं आ गया, 40,000 आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट कॉल तक की एंट्री देखिए यहां पर आ गई। देखो बहुत ध्यान से, जो ड्यू एंट्री है वो फुल अमाउंट पे होगी, नॉर्मल जैसे होती है। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल क्या 40,000। अब देखिए बैंक में कितना आएगा, 26,000। क्यों आएगा, क्योंकि 40,000 आना है, एक्स ने अपना 8,000 पहले से दिया हुआ है तो वो नहीं आएगा। तो 40,000 माइनस 8 कितना आना चाहिए, 32,000। और उसकी एंट्री हमने कर दी कॉल्स इन एडवांस। देखिए यहां पर आ जाएगा सीधे बैंक के नीचे, कॉल्स इन एडवांस कितना आ गया, 6,000, राइट। अब एक वाई बंदा है जो 150 शेयर्स का होल्डर है, वो नहीं दे रहा, अभी भी फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा, वो सेकेंड कॉल ही देगा, ठीक है। या ज्यादातर क्वेश्चन में होता है कि ही डिड नॉट पे एट एल, फॉरफीचर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि वो दे रहा है, ठीक। तो अब उसके भी 6,000 नहीं आएंगे, तो कॉल्स इन एरियर कितना हो गया, 6,000। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना हो गया, 40। ये मैच हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 26,000, कॉल्स इन एडवांस 8,000, कॉल्स इन एरियर 6,000, टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000। ये बड़ी है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब एक एंट्री मैं ऊपर या तो मैं मिटाऊं, मैं इसको मिटा दूं क्या, ऊपर वाला, इसकी जरूरत नहीं है, या मैं इधर कर देता हूं, ठीक है। चलो इधर कर देते हैं, कोई बात नहीं। मिटा के भी कर सकते हैं, चलो इधर ही कर देता हूं। अब देखो शेयर फाइनल का जो सेकेंड कॉल है उसकी एंट्री पहले कर दें, वो फुल एंट्री होगी। ड्यू एंट्री इज ऑलवेज फुल, ठीक है। तो देखिए यहां पर शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10 रुपए का है, 1,000 शेयर है, कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। टू शेयर कैपिटल 10,000। अब यहां पर देखिए एंट्री को कैलकुलेट करना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक। अब देखो वो बंदा तो फिर नहीं देगा, एक्स 200 शेयर वाला, क्योंकि उसने सब एडवांस दे रखे हैं। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, 200 शेयर इंटू 10, 2,000। देखो ये हो जाएगा कॉल्स
इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना 2000, राइट। अब कैलकुलेशन एक्चुअली होना है तीसरे वाले का, तो वो कितना पैसा एक्स्ट्रा देगा। देखो सेम रूल अप्लाइज हियर आल्सो। फाइनल कॉल तो उसको देना ही देना है, तो उसको सेपरेटली कैलकुलेट नहीं करेंगे, राइट। जो उसको पहले वाले हैं वो कैलकुलेट होंगे। तो उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकेंड कॉल तो दे रहा है, तो सेकेंड कॉल का ऑलरेडी एंट्री है, वो उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट कौन सा करेंगे, जो अदर देन, जैसे हमने उसमें किया था कि अदर देन अलॉटमेंट कैलकुलेट किया था, जो एक्स का 200 शेयर वाले का एडवांस का, इसी तरह से जो एरियर है इसको जो दे रहा है, मतलब वो फाइनल कॉल दे रहा है, तो फाइनल कॉल के अदर देन मतलब फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट का पैसा कैलकुलेट करेंगे जो वो देगा। कितना देगा, देखो ये तो दे ही रहा है 10 रुपया, अब वो देगा 40 रुपया और 30 रुपया जो उसका बाकी है। तो 40 और 30 हो गया 70 और 150। देखो 70 इंटू 150, 20 15 7 105, 10,500, ठीक है। 15 7 जा 105, 2 जीरो लगा दिया, तो 10,500 रुपया वो एक्स्ट्रा दे रहा है 150 शेयर वाला वाई, क्योंकि उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिए, राइट। तो देखो यहाँ पर जो बैंक की एंट्री होगी, पहले नीचे कर लेते हैं। ये बैंक एंट्री कितनी होगी 10,000, देखो वर्किंग, तो 10,000 में एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 10,500, ये हो गया 20,500, ठीक है। और वो बंदा जो 200 शेयर का होल्डर है वो 2,000 नहीं देगा अपने, देखो ये वाई है, ये 2,000 नहीं देगा। तो 20,000 में 500 में 2,000 निकाल दो, कितना बैंक में आएगा 18,500। तो देखो बैंक में आएगा 18,500, राइट। बैंक में आएगा 18,000। कैलकुलेशन यही इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ नहीं होता। इसकी यही कैलकुलेशन देखते हैं कि बैंक में कितने पैसे आए। कभी कभी तो बस इतना क्वेश्चन होता है कि अलॉटमेंट में बैंक में कितने पैसे आए, बस वही उतना ही क्वेश्चन हो गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन अदरवाइज, ठीक है। तो देखो बैंक में कितना आएगा 18,500। अब यहाँ पे करेंगे 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कितने का है 10,000 का 2। अब कॉल्स इन एरियर को कैंसिल करेंगे, ठीक। क्रेडिट क्या हो जाएगा, देखो कॉल्स इन एरियर, तो एरियर कितना था उसका 10,500, ठीक है। इसमें 5, हाँ ठीक है 10,500। अब इसको हटा देते हैं। देखो ये है बैंक अकाउंट डेबिट 18,500, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 2,000, शेयर सेकेंड कॉल 10,000 और कॉल्स इन एरियर। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, रुक जाओ। क्वेश्चन में क्लैरिटी रहनी चाहिए, क्या है ना, ये तो हो ही गया। शेयर कैपिटल ना, शेयर कॉल्स इन सेकेंड कर, देखो बैंक अकाउंट डेबिट 18,500, कॉल्स इन एडवांस
कितना था 2000। टू शेयर सेकेंड कॉल 10,000। टू कॉल्स इन एरियर 10,500। देखो ये 18,500 ऊपर हो गया। अब ठीक है, थोड़ा वो कंजेस्टेड हो रहा था। तो बैंक और डेबिट 18,500, कॉल्स इन एरियर हो गया कितना 2,000, तो 20,500। टू शेयर कॉल्स 10,000, टू कॉल्स इन एरियर 10,500, वो मैच हो गया। दिस एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे गलती करते हैं, कैलकुलेशन एरर हो जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है। तो आपका आज हो गया कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मुझे भी हेल्प कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।